हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बेहतरीन। ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप बेहतरीन रहे होंगे और बेहतरीन होंगे। देखिएगा, ये जो हफ्ता था ये वास्तव में एक ऐसे सेक्टर को जाता है जिस सेक्टर के ऊपर अंडर परफॉर्मेंस की जो है तलवार लटकी हुई थी, लेकिन उसने देखिएगा सभी उम्मीदों से परे ऑपरेटर के इशारों पर जो है काम किया, और वो है बैंक निफ्टी। देखिएगा, मैं बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर आपके साथ जो है लगातार जो है बातें करता रहा हूँ। पीछे भी मैंने सारे बड़े बैंक्स के जो है एनालिसिस भी आपके साथ किए, और वहाँ भी जो मैंने बात की थी बड़े बैंकों के अंदर भी, तो मैंने एक ही बात बोली थी आपके साथ कि एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जो है, और इवन आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी अच्छे प्रोविजंस जो है मेंटेन किए हुए हैं बजाय के दूसरे बैंकों के। और देखिएगा, इस हफ्ते की जो तेज़ी थी वो वास्तव में इन तीनों बैंकों के नाम जो है जाती है, और टू द सम एक्सटेंट एसबीआई के। हालांकि कोटक की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी और एचडीएफसी की शायद इतनी अच्छी नहीं थी, अगर आप मानेंगे तो वो मैं एनालिसिस में भी बताऊंगा। तो देखिएगा, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं बेसिकली पूरे बैंकिंग सेक्टर के बारे में, स्पेसिफिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। तो देखिएगा, अब किस तरीके की खबरें हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो तो हम बात करेंगे। देखिएगा, जैसे वीकली कॉमिक की बात हो रही है, और यहाँ पर स्टॉक एक्सटेंडेड फेड फ्यूल्ड रैली एज अ डाउ इरेजेस 2020 लॉसेस। तो 2020 के जितने भी लॉसेस थे सब साफ कर दिए हैं डाउ जोन्स ने। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर जो फेड है, यानी कि फेडरल रिजर्व की बात कर रहे हैं यूएस के, तो उसने क्या बोला है कि भाई साहब पैसा इतना डाल दूंगा, आप बस मार्केट को भगाई जाइए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो पूरा ट्रंप के जो है पूरा शासनकाल जो 4 साल का रहा, उसके अंदर डाउ जोन्स ने अच्छी परफॉर्मेंस तो दी, और अब देखिएगा दाव पे लगा हुआ है उनका भविष्य। अगर डाउ गिरा तो ट्रंप नहीं आएंगे, तो इसलिए डाउ को तो वो गिरने नहीं देंगे किसी भी हाल में। और देखिएगा, कोरोना वायरस के जब पैर पसार ही रहा था उस समय पर उन्होंने इतना पैसा सिस्टम में डाल दिया कि डाउ जोन्स को गिरने नहीं दिया। इकोनॉमी गिरे तो गिरे, लेकिन डाउ नहीं गिरेगा। अब देखिएगा, जिस तरीके से वहाँ के तीनों जो मेजर इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स की बात करें, S&P 500 की बात करें, या अब नेस्डेक की बात करें, सब जो है अब नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2 इंडेक्स तो बड़े अपनी नई ऊंचाइयां छू ही चुके हैं, S&P 500, नेस्डेक, और अब डाउ जोन्स की भी बारी है। और फेडरल रिजर्व ने बोल ही दिया है कि पैसे की चिंता ना करें, इतना पैसा डाल देंगे कि आप देखिएगा रॉकेट बना दो स्टॉक मार्केट को, और स्टॉक मार्केट रॉकेट बनने के लिए तैयार है। अब देखिएगा, S&P 500 सेट्स फ्रेश रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई ऑफ 3508.01। और देखिएगा, यहाँ पर अब S&P 500 जो है इतना बड़ा गेन जो है एक ही महीने के अंदर जो है 1984 के बाद जो है अगस्त 1984 के बाद आपको देखने के लिए मिला। अब यहाँ देखिएगा, जो और खबरें हैं यूएस के अंदर, नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स हिट्स न्यू रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई ऑफ 11695.63। अब देखिएगा, रीबाउंडिंग 75% फ्रॉम इट्स मार्च लो। आप देखिएगा, मार्च लो से 75% हाई हो गई है। लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। अब उसका देखिएगा, जो फेडरल रिजर्व ने बोला कि पैसे की कोई तंगी नहीं छोड़ेंगे, अब पैसे की तंगी नहीं रहेगी। तो देखिएगा, इंडिया का जो सबसे वीक सेक्टर था यानी कि बैंकिंग सेक्टर, उसको भी पंख लगते हुए नजर आए फ्राइडे के सेशन के अंदर। और देखिएगा यहाँ पर कि निफ्टी के अंदर जो निफ्टी इंडेक्स था उसके अंदर जो तेजी थी वो वॉल्यूम के साथ थी, और जो 23,200 पे जो अटक जाता था तो उसने भी जो है थर्सडे के अंदर 23,600 पे क्लोजिंग दी थी, अच्छी क्लोजिंग थी। एफएनओ की एक्सपायरी थी थर्सडे के दौरान, और यहाँ देखिएगा फिर लगभग 1000 पॉइंट की रैली जो है कि इसने, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पर एडजस्ट होता हुआ नजर आया। सारे ही शेयर्स जो भी बैंक निफ्टी के थे सब ने तेज दौड़ लगाई, कोई भी एक शेयर ऐसा नहीं था जो नेगेटिवली जो है क्लोज दिया हो। आप देखिएगा, यहाँ पर मैं इस चार्ट के बारे में आपसे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो देखिएगा, अगर हम इस कैंडल स्टिक चार्ट की बात करें तो ये जो चार्ट है ये 6 महीने का और 1 डे के ऊपर जो है इसकी कैंडल स्टिक है। तो अब अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इस सबसे खास बात देखें तो ये जो कैंडल है ये सबसे खास है। ये देखिएगा, मार्च की जो कैंडल है, तो इस कैंडल के दौरान देखिएगा जो बड़ा फॉल हुए थे उससे पहले एक अपसाइड आई थी। तो देखिएगा, मार्च के महीने में वैसे तो गिरावट शुरू से ही शुरू हो गई थी, तो देखिएगा ये करीबन 15-16 मार्च के आसपास की कैंडल है, और ये जो कैंडल है ये बता रही है कि यहाँ पर 25,180 के आसपास तक के जो प्राइस हैं, 25,180 के प्राइस ये कैंडल जो है सजेस्ट कर रही है
तो हो सकता है कि आपको मंडे को यहाँ तक भी मार्केट जाती हुई नजर आए, क्योंकि सारे जो मार्केट्स थे यूएस के वो सब पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर जो है क्लोज होते हुए नजर आए। तो यहाँ से लिक्विडिटी की भरमार है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर बहुत सारी जो शॉर्ट पोजीशंस थी उनका भी जो है सहारा मिला, मोस्टली शॉर्ट तो जो है कट गए होंगे कल, लेकिन देखिएगा अब ऑपरेटर एक बड़ा गेम खेल रहा है और बड़े वॉल्यूम के साथ। तो मुझे लगता है कि 25,180 जो यहाँ पर अगर टेक्निकल अगर आप कैंडल्स को देखेंगे तो जो पहली हर्डल है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब देखिएगा ये सिम्टम्स होते हैं कि जब एक यूफोरिक जो रन आता है मार्केट के अंदर, वो शायद अब इंडिया के अंदर भी जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो 1 सितंबर वाली जो स्टोरी है कि मार्जिन्स के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तो मार्जिन्स के लिए आपको प्लेस करने पड़ेंगे अगर मार्जिन के साथ काम करना है, तो उसका असर जो है बाकी जो सेगमेंट के जो शेयर्स हैं उनमें देखने के लिए हमें देखने के लिए मिला अदर देन बैंकिंग। तो बैंकिंग तो हीरो था थर्सडे का भी, फ्राइडे का भी, हम ये कह सकते हैं पूरे वीक का। आप जितनी भी कैंडल देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल देखिएगा आपको ग्रीन मिलेंगी। और ये जो फ्राइडे की कैंडल है इसने जो है जबरदस्त जो है मजबूती दिखाई दी। तो टेक्निकली आप किसी भी चार्ट पे देखेंगे तो आपको तेजी नज़र आ रही होगी। और 25180 जो है यहाँ पर जो है हमें एक लग रहा है कि यहाँ पर तक आके मार्केट जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है। तो जो निफ्टी है बैंक निफ्टी उसके अंदर जो है तेजी है, और उसके सेम कोरस्पोंडिंग इफेक्ट आपको निफ्टी के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि निफ्टी थोड़ा सा थका हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी ने थकान उतार दी। किसकी? निफ्टी की। अब देखिएगा अगली इन्फॉर्मेशन आपको बैंकिंग स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में है। तो देखिएगा यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस आप ध्यान से देखिएगा क्या परफॉर्मेंस रही है। ये परफॉर्मेंस है 11% से ऊपर की परफॉर्मेंस थी इंडसइंड बैंक में, 8% चला फेडरल बैंक, काफ़ी दिनों से थका हुआ था। अच्छे रिजल्ट के बाद भी 56 रुपीज़ के आसपास ही जो है अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन देखिए इसने भी जंप लगाया। एक्सिस बैंक 7.74, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.95, पंजाब नेशनल बैंक 5.67, IDFC फर्स्ट बैंक 5.49, SBI 4.52, ICICI बैंक 4.41, RBL बैंक 4.36, कोटक महिंद्रा बैंक 3.7, बंधन बैंक 2.83, और खाली एक HDFC ऐसा था जो थोड़ा सा जो चला नहीं। लेकिन देखिएगा ये पहले ही बहुत चल चुका है, ये गिरा भी नहीं था ज़्यादा। तो अभी भी देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नोट मुझे जो पर्सनली लगा वो कोटक महिंद्रा बैंक पे, क्योंकि जिस तरीके से इसका QIP हुआ था उसको देखें और बाकी सारे मार्केट के अगर सेंटिमेंट्स के देखें, क्योंकि देखिएगा इंडसइंड बैंक तो आप बोल सकते हैं कि बहुत बीटन डाउन था अगर आप 2019 के प्राइस से कंपेयर करें तो यहाँ पे हो सकता है इसका चलना जो है बनता भी था लाजमी, और इन्होंने प्रोविजंस काफ़ी बनाए हुए एक्सिस बैंक ने। लेकिन देखिएगा ये लॉन्ग टर्म में अभी जो है सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर हमें लग रहा है कि भी एक तेज़ी बन गई है इसके अंदर। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर देखिएगा आपको कम से कम 6 से 8 महीने मिड टर्म के अंदर जो है अभी आपको मोरेटोरियम के जो असर है वो देखने चाहिए। मैं अभी भी बैंकों के अंदर कोई बुलिश पोजीशन में नहीं हूँ, बस ये है कि अभी IDFC फर्स्ट बैंक थोड़ा और ऊपर है तो थोड़ी सेलिंग करेंगे, ऐसी जैसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे और लोग भी शायद कर रहे होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आगे हम बात करें एक महीने के रिकॉर्ड पर या एक हफ्ते में, तो हफ्ते के दौरान देखिएगा तो भी यहीं पे इंडसइंड बैंक ने ही बाजी मारी है 31.83, फिर एक्सिस बैंक 15.71, RBL बैंक 14.93, SBI 13.61, ICICI बैंक 10.33। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो 4 दिग्गज हैं जिनका मतलब काफ़ी बड़ा असर है, RBL को छोड़ दे तो उतना वेट नहीं है, तो 4 जो अच्छे परफॉर्मेंस हैं उन्होंने भी अच्छा जो है परफॉर्म किया। उसके बाद कोटक ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बंधन बैंक ने एक वीक के अंदर इस वीक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, काफ़ी दिनों से चल नहीं रहा था। IDFC फर्स्ट बैंक ने 8.9 दी है, HDFC बैंक इस हफ्ते जो है नहीं चला। लेकिन अगर आप महीने के देखेंगे कि महीने में क्या रहा, तो महीने के अंदर अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर भी इंडसइंड बैंक ने बाजी मारी है। और देखिएगा 10% की रैली तो आप देखिएगा फ्राइडे के सेशन में ही आ गई। उसके बाद RBL बैंक महीने के दौरान 25.24, IDFC फर्स्ट बैंक 24.63। तो महीने के अंदर देखिए IDFC फर्स्ट बैंक ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और यहाँ पर जो सबसे खास बात ये है कि इनकी जो रिटेल लोन बुक है उसके अंदर मोरेटोरियम जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में, उसके बावजूद बहुत अच्छा चला है। SBI जो है 20.83, एक्सिस बैंक 19.68, ICICI बैंक 18.71। तो अगर आप एक महीने के दौरान देखेंगे तो सभी के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस है अदर देन बंधन बैंक। एक बंधन बैंक की जो है नेगेटिव जो है रिटर्न है, बाकी सभी एक महीने में पॉजिटिव रिटर्न देने वाले बैंक्स हैं और किसी की भी रिटर्न 6% से कम नहीं है। तो आप देखिएगा इस महीने का जो आउट परफॉर्मेंस आई है वो बैंक निफ्टी से आई है, और निफ्टी को भी जो सहारा दिया है वो जो है बैंक निफ्टी ने दिया। अब बात करते हैं अपने
जो है IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। तो IDFC फर्स्ट बैंक देखिएगा ये 33.65 है, और यहाँ पर अगर हम इसको भी देखिएगा इंडिकेशंस पे देखें तो ये 35 से 36 की जो प्राइस रेंज बनती है वहाँ पर शायद इसको एक हर्डल मिल सकता है 35 से 36 में। तो यहाँ पे काफ़ी जो है आप देखिएगा वॉल्यूम के साथ जो है यहाँ पे सेलिंग हुई थी। हालांकि देखिएगा ये जो एक हर्डल्स थी इसके पास जो 27 रुपये 50 पैसे के आसपास थी उसको तोड़ के ये ऊपर आ चुका है। तो अब देखिएगा एक नई रेजिस्टेंस लेवल है जो 36 रुपीज़ के आसपास बनते हैं, 35 36। तो वहाँ पर देखिएगा मुझे लगता है, क्योंकि अगर जो लेवल मैंने आपको बताया 25,180 के आसपास के, 25,180 के आसपास के, तो उन लेवल तक अगर जाते हैं तो ये इसका जो प्राइस है वो भी लगभग 36 के आसपास ही जो बनता है। लेकिन देखिएगा 36 पे काफ़ी अच्छी जो है सेलिंग आने की इसके अंदर हम उम्मीद करते हैं। और ये देखिएगा आपका 5 दिन की भी अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो कहाँ 30 रुपये के आसपास से अब 33.65 की जो रिटर्न्स है, तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स जो है इस हफ्ते के दौरान इसने दी हैं। अब देखिएगा हम इनका अगर क्रिटिकल एनालिसिस करें सभी शेयर्स का, जो बैंकों के अंदर मेन शेयर्स हैं जिनको हमने एनालिसिस में रखा, तो हमने सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक को रखा है। देखिएगा IDFC फर्स्ट बैंक का जो आपकी डिलीवरी परसेंटेज है वो 25% के अराउंड में है। अब जो फ्राइडे के सेशन में वॉल्यूम्स थे वो वॉल्यूम्स नॉर्मल जो वॉल्यूम्स थे होते हैं उनसे करीबन 1.5 गुना ज़्यादा थे। अब 1.5 गुना होने की वजह से डिलीवरी तो आपको परसेंटेज टर्म में 23.77 मिलेगी, लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी उठती है उतनी ही डिलीवरी है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो मंडे को डिलीवरी उठी थी वो थी 1,55,00,000 शेयर्स की, और यहाँ पे 1,98,00,000 शेयर्स की। तो अल्टीमेटली ये जो डिलीवरी है लगभग सेम है जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो मंडे के दौरान थी। तो उससे क्योंकि वॉल्यूम कल बहुत ज़्यादा थे, तेज़ी थी, तो इतना जो है गैप अप आना ज़रूरी था। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी हमें चेंज लग रहा है, तो पर हाँ 36 रुपीज़ तक के प्राइस मुझे जो है लग रहे हैं कि जो आप IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर देखेंगे। अब देखिएगा इंडसइंड बैंक, ये था सितारा कल का भी, और अगर पूरे महीने की बात करें तो भी, वीक का भी, हर जगह जो है इंडसइंड बैंक का जो है बोलबाला था बैंक निफ्टी के अंदर, और ना केवल बैंक निफ्टी में, निफ्टी के अंदर भी जो है सबसे बढ़ने वाले शेयर्स में ये जो है अग्रणी था। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये जहाँ पर 39 लाख शेयर्स की जो है डिलीवरी इस शेयर में उठती थी, वहाँ कल इसके अंदर डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। परसेंटेज तो 14% है, लेकिन डिलीवरी के जो शेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि देखिएगा 70 लाख की जो डिलीवरी है वो वेडनेसडे के सेशन में भी उठी थी। तो आप देखिएगा यहाँ पे हो सकता है कि भी 1-2 दिन और शेयर चलने के बाद, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में कम हो गई है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इन प्राइजेस पे भी, या अभी 20-30 रुपये और चलने के बाद भी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने के लिए मिल सकती है। इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वही जो 20-30 रुपये हैं वो 25,180 के आसपास ही जो है जाके निफ्टी को लेके जा रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा एक्सिस बैंक के अंदर, अब एक्सिस बैंक के अंदर भी जो शेयर्स है वो 500 रुपये के पार जो है जाता हुआ नजर आया आपको। और डिलीवरी की देखिएगा, डिलीवरी परसेंटेज तो घट गई है 19.11, लेकिन देखिएगा डिलीवरी टोटलिटी के अंदर 1.13 करोड़ है। और ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूरा अगर समझाऊँ इसको, तो बुल्स के पास इससे अच्छा शेयर नहीं था कोई भी, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बात बताऊँ, इसका इंडसइंड के मुकाबले में वेट तो ज़्यादा है ही, बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा है। और सबसे खास बात ये कि ये एक ऐसा शेयर है जहाँ पर कि शेयर चलने के बाद जो है लोग खरीदने के लिए दौड़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि इन प्राइजेस पर आपको शेयर चलाना जो है मुश्किल नहीं होता जितना कि बाकी शेयर्स के अंदर जो है आपको सेलिंग आ जाती है। अगर इसके मुकाबले में अगर आपको ICICI बैंक चलाना पड़े तो जो है ऑपरेटर को, बुल्स वाले ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा मेहनत जो है करनी पड़ती, उसको इससे भी करीबन 2 या 2.5 गुना शेयर्स खरीदने पड़ते, तब वो बैंक निफ्टी पर इतना असर डाल सकता था। तो बैंक निफ्टी में असर डालने के लिए देखिएगा ऑपरेटर सबसे अच्छा इसी शेयर्स को प्ले करते हैं। मार्केट को जब तोड़ना होता है तब भी, और जब चढ़ाना हो तब भी। तो देखिएगा इस शेयर्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो 1,13,00,000 है। अब ये देखिएगा पूरे हफ्ते के वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा आएगी। तो हालांकि ICICI बैंक में वोलेटिलिटी अच्छी रहती है, लेकिन इसके अंदर वोलेटिलिटी आपको ICICI के मुकाबले में भी ज़्यादा मिलेगी। इसका बीटा भी जो है ICICI के मुकाबले में ज़्यादा है। अगले शेयर जिसकी बात कर रहे थे ICICI, देखिएगा ICICI का वॉल्यूम भी, क्योंकि मैंने कहा था ना वेट ज़्यादा है, लेकिन ICICI को आप देखिएगा 427,71361 डिलीवरी देखिएगा 4,27,00,000 शेयर्स की है। क्यों? क्योंकि इसका भी वेट ज़्यादा है। ये दोनों शेयर्स जो है एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, इन दोनों से जो है ये मूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि HDFC बैंक के अंदर बहुत बड़े जो FIs इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टेड हैं। तो ऑपरेटर इतनी जल्दी उस शेयर्स को मूव नहीं करा पाता, क्योंकि वहाँ से जो है जो वैल्यूड इन्वेस्टर्स हैं वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। और वो देखने के लिए भी मिला आपको
कि HDFC को इतना जल्दी से मूव नहीं करा पाए। लेकिन देखिएगा ऑपरेटर ने अपनी HDFC के अंदर अच्छी पोजीशन बना रखी है और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट वीक है इसके अंदर HDFC बैंक को भी खींचने की पूरी कोशिश जो है ऊपर की तरफ ऑपरेटर्स करेंगे और उसी के दम पर जो है आप 25,000 से ऊपर के जो है बैंक निफ्टी के जो है प्राइजेस आपको देखने के लिए मिलते हुए नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है ऑपरेटर इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि जो शॉर्ट पोजीशंस थी उनको कवर कराना था और वो कवर हो चुकी होंगी। तो वो जो थोड़ी बहुत बची होंगी वो 25,000 तक जो है कवर हो जाएंगी। तो ऑपरेटर जो है इस तरीके का गेम खेलते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि वो शेयर्स में पैसा बना रहे हैं, वो शेयर्स में पैसा नहीं बना रहे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो उनके पास कॉल्स उन्होंने बाय की होगी। और देखिएगा बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके लिए शॉर्ट के ऊपर, सेलिंग के ऊपर जो है रोक है, बाइंग के ऊपर नहीं है। तो उन्होंने देखिएगा इस लिक्विडिटी का, फेड रिजर्व ने जो बोला उसका, ये सारा असर जो है यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशंस के दम पे भी, और जो पूरी नेगेटिविटी थी बैंकिंग सेक्टर पे, उनको ऑपरेटर को इससे बढ़िया जो है आपको जो है रिटर्न्स नहीं मिल सकती थी और शॉर्ट को फंसाने के लिए। तो शॉर्ट्स मोस्टली जो है आपको कटते हुए नजर आए और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी आपको मंडे के सेशन में कटते हुए नजर आ जाएंगे। और फिर देखिएगा ऑपरेटर किस तरीके का गेम प्ले करते हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फंडामेंटली मैं आपको कहूँगा अभी भी जो है बैंकिंग के अंदर इन्वेस्टिंग के एंगल से जो है मुझे अभी कंफर्ट नहीं लगता है। हालांकि प्राइस मूवमेंट आपको कह रही है ट्रेडिंग के अंदर कि अभी एक और ऊपर के मूव आपको आ सकते हैं। देखिएगा ये कोटक बैंक के अंदर भी देखिएगा जो डिलीवरी थी वो परसेंटेज टर्म्स में आपको 41% दिखेगी, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स के मामले में देखेंगे तो फ्राइडे में हाईएस्ट थी और नॉर्मली जितनी डिलीवरी उठती है उससे डबल डिलीवरी से भी ज़्यादा जो है उठी है। उसके बाद देखिएगा HDFC बैंक के अंदर जो डिलीवरी उठी थी ना मंडे को, उतनी डिलीवरी भी नहीं उठी है। लेकिन ध्यान रखिएगा डिलीवरी काफ़ी उठा रखी है यहाँ पर भी, तो इसके सहारे जो है आपको अगले हफ्ते जो है बैंक निफ्टी मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। और देखिएगा यहाँ पर जो मैंने आपके साथ जो एनालिसिस किया वो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साथ बाकी बैंकों का भी जो है एनालिसिस किया विद बैंक निफ्टी। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ सकता, नीचे की तरफ भी जो है मूव आ सकती है, क्योंकि अभी जो लिक्विडिटी है उसको एंगल को देखते हुए ऊपर के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ऑपरेटर कभी भी अपना जो है यू टर्न ले लेते हैं और कभी भी अगर वो क्योंकि ऊपर के प्राइस पर अगर वो माल भी बेचना शुरू करेंगे तो जो इन्वेस्टर्स है वो सोचेगा अभी तो नीचे आया है और उनको थोड़ा सस्ता लगेगा तो वो बाय करने के लिए भी उनको जो है लोग मिल जाते हैं। तो मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है और मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है वो अभी बुल्स के फेवर में है। बेशक से फंडामेंटली जो है आपको वीकनेस नज़र आ रही होगी पूरी इकोनॉमी के अंदर, लेकिन लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है और यहाँ पर आप फंडामेंटल्स को देखेंगे तो शायद आप जो है अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं। और इसीलिए ध्यान रखिएगा बहुत सारे जो लोग हैं वो साइड लाइन के अंदर है। लेकिन मेरी अभी भी राय यही है कि जैसे जैसे आपको ऊपर प्राइस मिलते जाएँ प्रॉफिट बुक करते जाइएगा, कुछ सेगमेंट को छोड़कर जहाँ पर कि हमें लगता है कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। लेकिन बैंक्स के अंदर मुझे लगता है कि जो वोलेटिलिटी है या बीटा है बैंकों का, वहाँ पे मुझे अभी भी कंफर्ट नहीं लगता। और जब तक कि मोरेटोरियम का जो असर है या कोविड का जो असर है, जो जनवरी के फर्स्ट वीक जो है रिजल्ट आने शुरू होंगे दिसंबर क्वार्टर के, तब से ही जो है पता चलना जो है शुरू होगा, उससे पहले हमें शायद पूरी पिक्चर सामने ना आ पाए। तो जो जनवरी का पूरा महीना है वो बैंकिंग की जो परफॉर्मेंस है उसको उजागर करेगा। तो मुझे तब तक नहीं लगता कि जब तक कि सारी चीज़ें आपके सामने नहीं आ जाती कि कहाँ पर कंफर्ट है। मुझे बैंकों के अंदर भी जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और जो भी मैंने एनालिसिस किए थे उसके अकॉर्डिंगली भी मैंने बताया था कि हालांकि क्योंकि एक्सिस बैंक ने काफ़ी ज़बरदस्त मात्रा में प्रोविजंस बना रखे हैं, ICICI के भी प्रोविजंस काफ़ी अच्छे हैं, हालांकि HDFC बैंक और कोटक बैंक ने बहुत ही कम प्रोविजंस जो है मेंटेन किए हुए थे। और यहाँ पर अब जो बीटन डाउन सेक्टर था उसको ऑपरेटर ने आप बोल सकते हैं कि उठाया है और बहुत अच्छे से जो है शॉर्ट पोजीशन। मैं तो आप ये कहूँगा कि जो लोग हैं वो 50-50, 60-60, 100-100 लोट जो है बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स किए हुए थे और वहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग हुई है उसकी वजह से देखिएगा लास्ट के 1 घंटे के दौरान देखिएगा बहुत बड़ी जो कवरिंग है वो देखने के लिए मिली और करीबन 200 से 300 पॉइंट जो है आपको बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट के 1 घंटे के अंदर ही देखने के लिए मिले। ये पूरी एनालिसिस जो है ना केवल बैंक निफ्टी से संबंधित था, IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर जो लोग इन्वेस्टेड हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि 36 रुपये या 35 रुपये के बीच में जो है एक रेजिस्टेंस आपको मार्केट में देखने के लिए मिले। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।